हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो अभी कोविड की वजह से कहीं जाना तो हो नहीं पा रहा था, बट अचानक कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से प्लान बन गया पटना जाने का। कुछ काम था तो मैंने सोचा इसी बहाने ब्लॉगिंग कर लूँ। और 2 महीने सारा पटना घूमा हुआ है, बट फिर भी कुछ नई चीज़ें हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं ट्रेन में आ चुका हूँ और अब हम पटना के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर का सफर है, 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर मिलते हैं। लगा तो था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, पर ट्रेन थोड़ी लेट है, तो देखते हैं कब तक पहुंचते। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियाँ। चल तो दोस्तों, अब मैं हाजीपुर जंक्शन के बाहर निकल चुका हूँ और यहाँ से प्रोबेबली आई विल टेक ऑटो या ओला गांधी मैदान के लिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पटना। अब फर्दर आगे घूम के दिखाता हूँ आपको जगहें जो दिखाने लायक हैं ब्लॉग में। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बना मिल जाओ। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे हैं वो है पटना का सबसे बिजी चौराहा, डाक बंगला चौराहा, जहाँ भी राइट साइड में है पटना सेंट्रल मॉल, इधर है एग्जीबिशन रोड, और जस्ट सीधे चला जाएगा ये रास्ता बेली रोड की तरफ। सामने आप देख रहे हैं पटना वन मॉल। तो अब हम डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़ रहे हैं एंड वी विल टेक केयर ऑफ द ट्रैफिक फर्स्ट। कि नज़र हटी तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। काफ़ी बिजी चौराहा रहता है इसलिए। तो अब हम डाक बंगला चौराहे से निकल के आगे आपको दिखाते हैं गांधी मैदान और बिस्कोमान भवन के एरिया, जो कि बिहार की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे बिस्कोमान भवन। तो दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा है और कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम लेके दिखाना आप लोगों को पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए मैं चलना प्रीफर कर रहा हूँ। और बस फ्रेजर रोड की सड़कों पे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ आपको यहाँ पे बिहार की ऑथेंटिक चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि लिट्टी चोखा वगैरह हो गया। ऐसे तो लिट्टी चोखा आपको हर चौराहे पे मिलेगा। और ये जैसा मैंने कहा था, पटना सेंट्रल मॉल आपके सामने रहा। तो यहाँ पे शॉपिंग पर्सनली मुझे पसंद नहीं, बट ठीक है, अपनी चॉइस की बात है। तो बस हम आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली जामा मस्जिद का ही एक फूड आउटलेट यहाँ पे करीम्स है, जो कि टेस्ट में तो उतना बढ़िया नहीं है, बट यार वो वाली चीज़ इन्होंने कोशिश की है यहाँ लाके ये सामने वाली बिल्डिंग में। तो ऐसे ही हम फ्रेजर रोड पे बढ़े जा रहे हैं और मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो पास में ही देखता हूँ अगर कुछ खाने का। सो इट्स टाइम फॉर चिकन पराठा नाउ एंड वी आर हैविंग इट। मैं टेस्ट करके बताऊँगा आपको कैसा है। तो दोस्तों, स्टॉल पे एक अमेजिंग लंच चिकन और पराठा खाने के बाद मैं बढ़ चला था गांधी मैदान की तरफ। गांधी मैदान, जो कि पटना का बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। जितने भी धरने, प्रदर्शन, रैलियां सब यहाँ होते रहते हैं आए दिन। ये गांधी मैदान का गेट नंबर 4 सामने जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे गेट हैं इस मैदान में और काफ़ी बड़ा मैदान है ये। यहाँ समय समय पर पुस्तक मेले एवं डिज्नीलैंड फेयर वगैरह भी लगते रहते हैं। और एरिया की मानो तो आप वाकई में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि आराम से इसमें 100 मेले लग जाएंगे। तो कुछ ऐसा हाल है इसका। और एक्चुअली ये पटना की हाट कहा जाता है इसे। आसपास में यहाँ पे कुछ फूड आउटलेट्स भी हैं। दो हाइजीन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता खाने का, बट मिल जाता है खाने के लिए बहुत सारा वैरायटी आपको यहाँ पे। तो बस यही गांधी मैदान का गेट नंबर 8 पार करते हुए हम सामने देख रहे होंगे शहीद कारगिल स्मृति पार्क है। और कारगिल वार में जब हमारे जवान मारे गए थे, तो उन सभी जवानों की श्रद्धांजलि हेतु यहाँ पे ये पार्क बनाया गया था। और अभी भी शहीद दिवस एवं कारगिल दिवस पे यहाँ पे आके हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पीछे ही वो है चर्च। तो दोस्तों, हमारे जवानों के लिए एक जय हिंद तो बनता है।
तो दोस्तों यहीं आसपास में इंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी हैं बुक स्टोर्स के अलावा, जहाँ आप मूवीज़ देख सकते हो। ये सारे मल्टीप्लेक्स हैं और यहीं पास में मैकडी भी है, तो मैं जा रहा हूँ देखने कुछ, अगर मुझे आइसक्रीम वगैरह वहाँ की मिल जाती है तो। तो दोस्तों ये रहा हमारा आइसक्रीम और बगल में रहे मैकडी वाले चचा। तो बस अब आइसक्रीम खाते हैं, देन देखते हैं कि पड़ता है। तो ये हमारे सामने है बिहार का उद्योग भवन, और ये फिर वही गांधी मैदान घूमते हुए यहाँ पे आ जा रहा है। ये गांधी मैदान का गेट नंबर 7 है शायद। तो बस यही रहा, मैं कुछ बुक्स लेने जा रहा हूँ। और एक्चुअल में वो जितने भी एरियाज आप देख रहे हैं वो सारे बुक स्टॉल्स हैं, जहाँ आपको लगभग सारी किताबें मिल जाएंगी। तो बस मैं बढ़ रहा हूँ, कुछ बुक्स लूँगा एंड देन देखते हैं कि आगे का क्या सीन रहता है। तो देख सकते हो बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे। तो मैं आगे मिलता हूँ आपको अपना काम निपटाने के। दोस्तों चारों तरफ सिर्फ बुक की शॉप्स ही हैं, और यहाँ पे आपको आपके एकेडमिक स्टडी से लेके नॉवेल से लेके सोशल इश्यूज़ पे हर टाइप की बुक्स मिलेंगी, और ऑनलाइन प्राइसेस से बहुत ज़्यादा कम में आप यहाँ पे बुक्स ले सकते हो। लाइक वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ओरिजिनल बुक्स भी मिल जाती हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। लाइक मैंने अभी 2 बुक्स ली, इकिगाई एंड 0 to 1, और ये मुझे 200 रुपये में पड़ी, जबकि उसने डिमांड किया था 550 रुपये। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना कम करा सकते हो, खुद की कैलिबर पर डिपेंड करता। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं देख रहा हूँ और कोई किताब मेरे यूज़ की है तो, अदरवाइज़ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो बुक्स लेने के बाद हम बढ़ चुके हैं CMCH वाले रास्ते पे, जो आगे NIT पटना, NIT घाट एवं उसके बाद गायघाट तक जाएगा। तो हम इस रास्ते में हैं। रास्ते में एक बेकरी पड़ती है, तो वहाँ से मुझे कुछ केक्स लेने हैं। हाँ दोस्तों, और जो बिहार का ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी है, साइंस कॉलेज है, वो सब भी इसी रास्ते में पड़ता है। इवन जो लड़के यहाँ तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो वो लोग भी इधर ही रहते हैं, और एक्चुअली में एक आगे कोचिंग हब टाइप का है। तो वही स्टूडेंट्स भी आपको अक्सर दिख जाएंगे इन रास्तों पे। समझिए तो बिहार का मुखर्जी नगर है ये एक टाइप से। तो बस मैं जा रहा हूँ, आगे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं, बट अब देखता हूँ टाइम की अगर बचा तभी उनसे मिल पाऊँगा, अदरवाइज़ फिर कभी। तो ऐसे ही आसपास में अच्छी मार्केट्स हैं, आगे ही पटना मार्केट भी है। और ये हम अंदर हैं सब्जी बाग मार्केट के, एक तरीके से हाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह का हब है। अक्सर लोग फंक्शंस में यहीं से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं इधर। तो अब बाकी के सामान लेके और जो भी थोड़े बहुत काम बचे रह गए थे, हम निकल रहे हैं NIT घाट के पास। तो अब कुछ एक्साइटिंग देखते हैं, अगर वहाँ हमें मिलता है तो। सो बने रहिए। और ये रास्ता NIT घाट की तरफ जाता हुआ। तो दोस्तों फाइनली हम उस रास्ते पे आ चुके हैं, NIT घाट वाले, या गांधी घाट जिसे कहते हैं। ये वही रास्ता है, और अक्सर पटना के अमूमन सारे इलाके भीड़ भाड़ से भरे होते हैं, बट ये वाला जो रास्ता है ना, अभी के टाइम में बहुत सीरीन सा लगता है, काफ़ी हरा भरा। और लेकिन यहाँ चलने का जो एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ा सा लाइक वीडियो कैन नॉट डू द जस्टिस। तो दोस्तों चलते हुए ये आ गया हमारे पास NIT पटना की जो मेन बिल्डिंग है वो। ये सामने जो आप देख रहे होंगे रेड कलर की बिल्डिंग, काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है, 2 बहुत पुरानी है, बट एक अच्छे हेरिटेज का अनुभव कराती है। तो दोस्तों NIT पटना के बीचों बीच ये जाता है हमारा NIT घाट, या जिसका नाम एक्चुअल में गांधी घाट है। NIT के पास होने की वजह से इसे लोग NIT घाट ही कहते हैं ज़्यादातर। तो वही सामने रहा हमारा घाट, सामने पहुंच के आपको दिखाता हूँ इसे ज़्यादा क्लोजली। और वो कहते हैं ना कि पटना जो है गंगा किनारे बसा हुआ शहर, जो उसका असली वाइब है वो आपको वहाँ से देख के पता चलेगा। तो ये हमारे सामने रहा NIT घाट। हम इसका और क्लोज आ रहे हैं, और अब मुझे गंगा नदी का तट भी दिख रहा है।
तो बढ़ते हैं आगे। और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, एक अलग एक्सपीरियंस है ऐसे लोकेशन पर। एंड गेस वेयर आर वी गोइंग? अभी जो आने वाला है आंखों के सामने, बिल्कुल ही कमाल का, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ, कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज का आखिरी और सबसे रोमांचक डेस्टिनेशन, तो अब हम करने जा रहे हैं पूरे गंगा तट की बोटिंग। यहाँ पटना में जितने भी घाट हैं, ये बोट हमें उन सारे घाटों को घुमाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको गंगा के नज़ारे बोट में बैठ के। तो अब हम आ चुके हैं बोट पे और हमारे साथ ये हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। आदिल, हाय करिए आदिल। तो ये बाकी लोग हैं शिप पे, और बस अब ये शिप स्टार्ट होने जा रही है, सॉरी बोट स्टार्ट होने जा रही है। हमारी बोट आगे को बढ़ती हुई, और जब चलती है बोट तो हवाएं भी बहुत ही अस्थिर हो जाती हैं, इतनी गर्मी भी मालूम नहीं चलती, बहुत ही ठंडक का एहसास होता है। आप देख रहे होंगे पानी को यहाँ तीरते हुए, और बिल्कुल अच्छे रफ्तार में आराम से गंगा तट की सैर कराते। अलग एक्सपीरियंस है पटना में, अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। 150 रुपये का एक टिकट है, और 5 बजे वाला जो टाइम है सनसेट वाला, वो बेस्ट टाइम है घूमने के लिए। तो धीरे धीरे हम गंगा का नदी का तट छोड़ते जा रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं बीच नदी में आगे। और ये नदी के तट के साथ साथ ऐतिहासिक इमारतें हैं 100 साल पुरानी, जैसे ये पटना कॉलेज की एक बिल्डिंग काली घाट के सामने, हाँ 1917 में बनी हुई। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे ये सूरज ढल रहा है वैसे ही समय भी ढला, और आगे ये PMCH का तट। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना, इस तार धोरे। लोगों की फैमिलीज एक जगह इकट्ठा हो गए नदी का आनंद लेते हुए। बोट भी बहुत ही अच्छे रफ्तार में चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो कि वातावरण बिल्कुल खुशनुमा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। और आगे ही हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी हुआ था। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बेकरी जा रहा हूँ केक लाने, तो अब हमने एक फाड़ा है और अब वही खाते हुए गंगा तट का आनंद लेने जा रहे हैं हम। इसे घुमाना अपने आप में, फिल्मों में हम देखा करते हैं इस व्हील को, और ये आप रोज इसे घुमाते हैं। तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए अंदर ये चीज़ भी कि कितनी ज़्यादा कारीगरी है इसे चलाने में भी, जो कि नॉर्मल बोट की तरह नहीं, एक शिप की तरह है। और यहाँ से भी सनसेट का व्यू अच्छा आता है। और आप देख रहे हैं, तो मेरे साथ इस सफ़र पे थे आदिल, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त हैं ये। तो आदिल, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम हमने इस बोट पर चढ़ा है, फिर भी बहुत मज़ा आया यहाँ पर बोट पर चढ़ने के समय। एंड आप भी अगर आइए पटना तो ज़रूर एक बार घूमिएगा, इससे ज़्यादा क्या। बिल्कुल, मैं भी कहूँगा कि अगर आप पटना आते हैं तो ज़रूर इसे घूमिए। और बाकी तो मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। सारी मासूम सी खुशियाँ
लगभग 40-45 मिनट का गंगा नदी का ये सफ़र बहुत ही आनंदमयी रहा, सुकून भरा रहा। और जैसे पानी की लहरें छोड़ती हुई जा रही हैं, वैसे ही हम भी अपना मन छोड़ते जा रहे हैं गंगा की लहरों के बीच। और ये पूरा शहर जो हम छोड़ के चले थे उन टापुओं के पास, अब दोबारा हम उस शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे गंगा तट के शहर का सफ़र ख़त्म होता है यहीं पे। अब घर लौटने की बारी आ चुकी है। अब हम आदिल को भी बाय बाय कहेंगे थोड़ी देर में, और फिर मिलते हैं आपसे पहुँच के। भीनी भीनी खुशबू जो पटना अपने अंदर समेटे है, वो मुझे लगता है शायद आप यहाँ आओगे तभी आप उसे समझ सकते हो। अलग एक्सपीरियंस है। ऐसे तो मैं पटना हज़ारों बार आ चुका हूँ, लेकिन हर बार मतलब वो जो वाइब है ना, घर के अलावा कोई और घर जो लगता है अपना, भले कोई कनेक्शन ना हो उस जगह से, फिर भी तो वो है पटना। और ये हमारे सामने है बिहार जुडिशियल एकेडमी, जो अब मैं जहाँ गायघाट वाले रास्ते पे जा रहा हूँ वहाँ पढ़ती है। और जो भी जजेस क्वालिफाई होते हैं बिहार में, हाई कोर्ट मतलब सिविल जजेस, उन सब की ट्रेनिंग यहीं पे होती है। तो मात्र 5 मिनट की देरी से ट्रेन छूट गई, तो अब बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं हाजीपुर आके कि डायरेक्ट कोई बस मिल जाए वहाँ के लिए। अब रिजर्वेशन वगैरह का कोई सिस्टम है नहीं, देखते हैं कुछ बनता है तो। बाकी आप ट्रैफिक और पॉल्यूशन का हाल देख लो, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी आपको। तो बट फिर भी मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना खुल के थोड़ा टहल पाया है। तो बस पहुँचते हैं, गाड़ी मिलता है फिर मिलते हैं आपको। एक बस मिली थी बट वो कह रहा है कि अब खड़े होके जाना पड़ेगा, तो अब देखते हैं, करते हैं कुछ उपाय दूसरी गाड़ी का। दोस्तों, बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी ख़राब है कि कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन मुझे यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर जाना है, एंड बस वाले इस डिमांडिंग पूरे पैसे खड़े होके जाने के। तो खैर थोड़ी दूर जाने के बाद मैं उतर गया बस से, और एक ट्रेन है आधे घंटे बाद जो कि थोड़ी लेट हो गई है, तो प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी वो ट्रेन। तो वेट करते हैं तब तक स्टेशन के पास। और ये हाजीपुर के स्टेशन की फेमस चाय पी रहा हूँ मैं तब तक। बस तो ली नहीं मैंने, और ट्रेन में भी थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। तो मैंने कुछ स्विगी से ऑर्डर किया खाना, तो यहीं पास में आ चुका है, तो खाते हैं उससे। तो ये रहा हमारा खाना, चिकन बटर मसाला, बटर नान, और वो है अफ़गानी चिकन टिक्का कबाब, और साथ में सैलड। तो बस अब खाते हैं, खाने के बाद बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है, एंड देन फिर तो चलना ही है घर। अब लेट हो गया तो थोड़ा अच्छे से जाएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी हेवी खाने के बाद फाइनली मैं हाजीपुर जंक्शन पे हूँ, और जैसा कि मैंने बताया बस का बहुत बुरा हाल था, इसलिए मैंने ट्रेन जोड़ना सही समझा। और अराउंड टाइम भी वही लगेगा, लाइक मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा घर, अभी 8 बज रहे हैं। तो ये पीछे है हमारे हाजीपुर जंक्शन, जो भी मेंटेनेंस में है। ट्रेन आएगी 20 मिनट में, चलते हैं, चढ़ते हैं ट्रेन में फिर। सो फाइनली प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ट्रेन आएगी 5-7 मिनट में, और बस कोई ज़्यादा भीड़ भी है नहीं, बस यहाँ हाजीपुरी केले मिल रहे हैं पास में। तो चढ़ते हैं ट्रेन में, फिर देखते कब पहुँच रहे हैं घर। पहुँच तो जाना ही है आज। सो फाइनली ट्रेन मिल गई, और अब बैठ चुका हूँ मैं। अब पहुँच जाएंगे घर 1-1.5-2 घंटे में, फिर इन करेंगे इस व्लॉग को भी। तो काफ़ी हेक्टिक रहा आज का डे, एट द एंड अगर सब अच्छा हो जाए तो फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा ट्रेन में हूँ तो रिलैक्स करूँगा, वॉश वगैरह करूँगा थोड़ा सा, तो दिन भर की थकान निकले। तो दोस्तों, फाइनली एक बहुत ही लंबे टायरिंग डे के बाद, बहुत सारे काम करने, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने, तो सारी चीज़ों के बाद आखिर मैं वापस छपड़ा आ चुका हूँ। जर्नी कंप्लीट हुई मेरी, मेरा पहला व्लॉग भी तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेरा पहला व्लॉग है तो ऑब्वियसली कमियाँ होंगी कुछ, उन्हें आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे से इम्प्रूव करूँ, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। रात को इन सुनसान सड़कों पे
सोचो दोस्तों, अगर कोई आए और गाने लगे गाना, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।